अच्छा, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। तो हमारा जो मिशन है जिसके अंडर आज हम सब लोग यहाँ पे हैं उसका नाम है मिशन जुगनू। 10 लाख प्लस वुमेन्स को हम एजुकेट कर चुके हैं रिलेटेड टू देयर डिजीज़। सिर्फ आपकी बॉडी डिजीज से फ्री है दैट डजंट मीन यू आर हेल्दी। अच्छा, हम नॉर्मल पीरियड्स किसको बोलते हैं कि ये पीरियड जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है। कैसे हो आप सब? थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, रिसर्चर हूँ, खुद से रिसर्च करती हूँ। अच्छा, पहले कभी किसी ने देखा है, मुझे जानता है कोई? अरे वाह, आप सब जानते हो, देखा है तो क्या अच्छा लगता है? प्राउड फील होता है। क्यों? जुगनू का पता है सबको? क्या करता है जुगनू? लाइट करता है। कहाँ पे लाइट करता है? अंधेरे में। तो हमारा जो मिशन है जिसके अंडर आज हम सब लोग यहाँ पे हैं उसका नाम है मिशन जुगनू। 2 इयर्स पहले ये मिशन हमने लॉन्च किया था और टिल टुडे हम लोग 5 लाख वुमेन्स को फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड कर चुके हैं। 10 लाख प्लस वुमेन्स को हम एजुकेट कर चुके हैं रिलेटेड टू देयर डिजीज। आप में से कितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं? वेरी गुड। तो आपके लिए तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है कि सिर्फ मेडिसिन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग हमेशा सुनते हो ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुनते हो ना? हाउ टू प्रिवेंट इट? हाउ टू प्रिवेंट? नहीं सुनते। तो जो आज मैं आपका सेशन लूंगी उसमें बेसिकली मैं आपको ये समझाऊंगी कि आपको प्रिवेंट कैसे करना है। ठीक है? अगले कुछ टाइम के लिए हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं, आप सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है? हेजिटेट नहीं करना है, जो भी मन में आए हमें बिल्कुल एक दूसरे को इंटरेक्ट करके फ्रेंड्स की तरह पूछना है। और एक चीज़ का आप सब मुझसे प्रॉमिस करोगे कि आपकी फ्रेंड अगर अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो अभी तक उसने नहीं बताई वो डिस्कस करिए, बाद में कोई मजाक नहीं बनाएगा। क्योंकि हम इस एज ग्रुप में आके ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसने बोला हो, उसने अब बता दिया तो हम कैसे, वो नहीं करना है। ठीक है? देखो, अच्छा, हमारी हेल्थ क्या होती है? हेल्थ क्या है? हम किसको बोलेंगे ये बहुत हेल्दी है? जिसको डिजीज नहीं है वो हेल्दी है? हेल्दी है। लेकिन वो हमेशा स्ट्रेस में रह रहा है, टेंशन में है, उसका मन उदास है, उसका हंसने का मन नहीं कर रहा, लेकिन उसको बीमारी कोई नहीं है। क्या वो हेल्दी है? नहीं है। क्यों? मेंटल हेल्थ। तो डिजीज जो है, सिर्फ आपकी बॉडी डिजीज से फ्री है दैट डजंट मीन यू आर हेल्दी। इट्स अ फिनोमिना। जहां पे आपकी बॉडी डिजीज से फ्री है, आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल है, आप इमोशनली स्ट्रांग हो और आप सोशली भी उतने एक्टिव हो, जहाँ पे कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें आपके साथ आपको पूरा डिफाइन कर रही हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स, जो आपकी इंडिविजुअली पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उसका मतलब है आप हेल्दी हो। ठीक है? तो इसी के रिलेटेड आज हम डिजीज़ को डिस्कस करेंगे और मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको घर पे बताऊंगी कि आप अभी छोटे बच्चे हो, आप अपने आसपास देखते हो ना, कोई बोलता है मैं अब बीमार हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, देखते हो ना, और बहुत लंबे टाइम से दवाइयाँ खाते हैं। तो आप, कौन बच्चा ऐसा है जो दवाइयाँ खाना चाहता है? कोई भी नहीं ना। सब चाहते हैं कि सब हेल्दी रहें। तो जो मैं बताऊंगी उसको अच्छे से सुनना है। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पीरियड्स आते हैं? अच्छा, एक हॉ नहीं करना है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम इसके बारे में सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हम कैसे समझेंगे? अच्छा, हम नॉर्मल पीरियड्स किसको बोलते हैं कि ये पीरियड जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है? आपको इतना पता है कि सबकी बॉडी का साइकिल अलग अलग होता है? नॉलेज है? लास्ट रो। किसी को 25 डेज में आते हैं, किसी को 28 डेज, किसी को 30 डेज, किसी को 35 डेज।
किसी को 2 मंथ्स। तो आप जो छोटे बच्चे हो, जब आपको पीरियड स्टार्ट होंगे, जैसे जो 13-14 एज ग्रुप में हैं या 15 तक हैं, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हमारे पीरियड्स का जो साइकिल है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस मंथ में फॉर एग्जांपल आपकी 1 डेट है, नेक्स्ट मंथ में 2-3 डेज अप डाउन हो रहा है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन आज 1 है, नेक्स्ट मंथ 15 को आ रहा है, किसी मंथ में जाके 20 को आ रहा है, तो वो आपको नॉर्मल नहीं है। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज के टाइम में 10 में से 6 गर्ल्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। और वो क्या प्रॉब्लम है? पीसीओडी। सुना है कभी किसी ने? किस किस ने सुना है पीसीओडी के बारे में? रेज योर हैंड। सुना है। और पीसीओडी पीसीओएस बेटा इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया, छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज 13-14 है वो 20 एज के लग रहे हैं, 25। एकदम से मोटापा आना, ब्रेस्ट में हैवीनेस होना, थाई पे फैट आ रहा है और पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसे बच्चे देखे जिनके फेस पे बहुत सारे बाल आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हेयर आते हैं, होता है ना ये? देखा है कभी अपने आसपास? किस किस ने देखा है? क्यों होता है ये? नहीं पता। आपको भी खुद को बचा के रखना है क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत कॉमन है। अब इस बीमारी को कैसे समझोगे? हमारी किचन में मसालादानी होती है, सब मसाले हैं, हर मसाले का अपना काम है करने का, जैसे धनिया पाउडर, मिर्च, नमक। तो आप सब्जी बना रहे हो, अब मानो आपका धनिया मसाला थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो चल जाएगा, लेकिन अगर नमक ना डले या बहुत ज़्यादा डल जाए तो सब्जी खराब हो जाती है। ऐसे ही हर फीमेल की बॉडी के अपने मसाले हैं। वो मसाले हैं हार्मोन्स जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को पुश करते हैं कि आपकी बॉडी को खुद से प्रॉपर काम करना है। मसाले का कंट्रोल आपके हाथ में है कि आप डाल रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी के मसालों का यानी हार्मोन्स का जो कंट्रोल है वो आपके यहाँ पे है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, कि वो उसको पूरी फंक्शनिंग प्रोवाइड कर रहा है। उसको पता है कि अब ये बच्ची है, इसका 28 डेज का साइकिल हो गया और मुझे पीरियड्स आने चाहिए। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है? जितने बच्चों को यहाँ पीरियड्स आते हैं, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते या उसके डिले हो जाते हैं? कोई भी ऐसा बच्चा जिसके पीरियड्स इरेगुलर आपके हैं? बेटा कितने टाइम में होता है? नहीं आए। कितनी एज है आपकी? आपको कब स्टार्ट हुए थे? स्टार्ट हुए थे। और जब स्टार्ट हुए थे उसके बाद रेगुलर थे? नहीं। ठीक है, बैठो आप। आपके बेटा 11 के एज में स्टार्ट हुए थे। अभी आप कितने साल के हो? 14। और कितना टाइम अप डाउन रहता है? 15 to 20 डेज डिले होते हैं, पर आ जाते हैं उसके बाद, या मेडिसिन लेनी पड़ती है? खुद से आते हैं। तो आपने अपना टेस्ट करवाया? नहीं। बैठो। और कौन था बेटा यहाँ पे? एक और गर्ल थे ना जिन्होंने हाथ अभी। कितना टाइम रहता है आपका? ठीक है। तो आपको ब्रेस्ट में हैवीनेस फील होती है? कभी कभी। और ऐसे लगता है ब्रेस्ट में ऐसे टच भी करें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है? ठीक है। हेयर फॉल होता है? ठीक है। और बॉडी वेट एकदम से बढ़ता जा रहा है? हो रहा है ना? आपने टेस्ट करवाया? नहीं। बैठो। जो ये सारे सिम्टम है बेटा, ये पीसीओडी के हैं। और जो हमारा कैंपेन है फीमेल हेल्थ को लेके, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं है, उस टाइम पे ये बीमारियां इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, स्ट्रेस इतना हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ों की वजह से ये बीमारियां डेवलप हो रही हैं। बेटा आप तीनों को पहले अल्ट्रासाउंड करवाना है। क्या होता है कई बार, ये हमारा यूट्रस है, देखो फीमेल का जो भी फंक्शनिंग है यहाँ से कंट्रोल है, यहाँ पे फिनिश है। यूट्रस है, ओवरीज हैं। अब कई बार हमारी ओवरीज में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, चाहे वो सिस्ट हैं, चाहे वो फॉलिकल हैं, और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप 13-14 एज में हो और ये बीमारी इसी एज ग्रुप में बनना शुरू होती है।
धीरे धीरे करके आपके पीरियड्स डिले होना शुरू हो जाते हैं। जब पीरियड्स डिले होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, अगर हम उस टाइम पे ध्यान ना दें तो हमारी बॉडी की ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम हेयर फॉल, चिड़चिड़ापन आना, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि हम क्या करें। ठीक है, अब हम इसको घर पे कैसे कर सकते हैं। हमारी किचन में बहुत सारे मसाले होते हैं। ऐसे मेथी दाना सुना है सबने? और तिल सुना है? इन दोनों में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नेचुरल मेडिसिन का काम करती हैं। पहले के टाइम में लोग दवाइयाँ नहीं खाते थे ना, आज भी हमारे दादा दादी नाना नानी दवाइयाँ खाते हैं। वो बोलते हैं मुझे रसोई से ये ला दे, बहुत ज़रूरत हो तो दवाइयाँ खाते हैं, और उनकी एज भी बहुत अच्छी होती है, 90, 100, 80, और हम लोग 30-40 तक पहुँचते तो हमारी शरीर काम ही नहीं करता। होता है ना ऐसा? तो आपको क्या करना है बेटा, आप तीनों को आधा चम्मच मेथी दाना, ठीक है, मैं आपको ये फाइल भी शेयर कर दूंगी, पैम्पलेट, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे। आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच तिल, ब्लैक सिसमी सीड्स, ठीक है। 1 गिलास पानी में रात को भिगोना है, सुबह खाली पेट पीना है। इन दोनों में प्रॉपर्टीज हैं जो प्रोजेस्टेरोन, बेसिकली वो हार्मोन्स जो पीरियड्स लाने के लिए हमें चाहिए, उसको मिमिक करते हैं। तो आपके पीरियड्स का साइकिल धीरे धीरे करके ये सपोर्ट करेगा और आपको रेगुलर होना शुरू होगा। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें पीरियड्स स्टार्ट होते हैं हम कभी मम्मी को नहीं बोलते या पापा को कि हमें पीरियड्स अच्छे से आ रहे हैं या नहीं। पीरियड तो स्टार्ट हो गए, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड फ्लो? एक अच्छा फ्लो क्या होता है? क्योंकि वो चीज़ें आगे जाके आपको कॉम्प्लिकेशन करती हैं, फिर हमें समझ नहीं आता। तो हमेशा याद रखना है, साइकिल सबका अलग हो सकता है। जैसे किसी को 3 डेज, किसी को 5 डेज, किसी को 7 डेज, सबको अलग अलग होता है। लेकिन जितने भी दिन है, जैसे फर्स्ट डे एटलीस्ट आपके 1 से 2 पैड प्रॉपर फिल होने चाहिए, सेकेंड डे पे 2 से 3 पैड एटलीस्ट फिल होने चाहिए, जो थर्ड डे है वहां पे आपके 3 पैड एटलीस्ट फिल होने चाहिए, और फोर्थ डे पे आपको धीरे धीरे करके फ्लो जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और फिफ्थ पे मोस्टली 70% लोगों में फिनिश हो जाता है। ठीक है, अगर आपका फ्लो प्रॉपर नहीं है, मानो स्पॉटिंग हो रही है या कम आ रहा है, तब भी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका फ्लो कम रहता है, जिनको लगता है मेरा पूरा दिन एक ही पैड में निकल जाता है? आपको होता है? कितने टाइम में होता है बेटा? कम फ्लो होता है, और 5 डेज ही कम होता है, पर पीरियड्स हर मंथ ऑन टाइम आते हैं, पर वैसे कम रहता है। ऐसे होता है। बैठो। और कोई बच्चा? बाकी सबको सही होता है? ठीक है। देखो बेटा, आपको क्या करना है, आपको अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, अभी तो आप घर पे भी ठीक हो सकते हो। ठीक है, डेली, अब जैसे आपका ये मंथ पीरियड्स आ गए, जब नेक्स्ट मंथ आपका साइकिल आएगा तो आप डिफरेंस खुद से नोटिस करोगे। आपको क्या करना है, हींग पता है? हींग तो आपके घर पे इजीली अवेलेबल है। अजवाइन और जीरा, आपको आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग, और उसमें 2 चुटकी हींग मिलाना है, और उसको अच्छे से बॉईल करना है, और डेली सोने से पहले इस काढ़े को पीना है। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके ना आपके हार्मोन्स को, बॉडी को पुश करेगा, और जो आपको फ्लो स्कैंटी है वो धीरे धीरे करके अपने आप स्टेबल हो जाएगा।